तो हेलो भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मस्त है। जो बायोलॉजी लिए हैं इसके तो है ही है इंटरेस्टिंग, और जो मैथ लिए हैं, कोई सब्जेक्ट लिए हैं, या कोई मेरे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक मेरा ये है कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये या कोई भी क्लास में हो, 11th हो, 12th हो, या 10th में हो, 9th में, यानी कोई भी क्लास वो देख सकते हैं। तो टॉपिक मेरा ये है कि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, कितना टाइप है इसका। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका डायग्राम देखेंगे थोड़ा। ये देखिए जरा जरूरी है। आप लोग को पहले हम डायग्राम बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, इसका कितना टाइप होता है। आइए देखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, मस्त रहेगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आइए देखिए। पहले आप लोग हम बता रहे हैं डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, आइए वीडियो में बने रहे। ठीक है, आइए। ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, छोटा थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, छोटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा करते हैं इसको। और रहा ऐसे। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है भाइयों। दोस्तों, जो भी ये मेरा जो बन रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देखिए किस तरह बना रहे हैं हम। आसान है, ट्रिकी है, आप लोगों को सिखा देंगे बनाने के लिए। देखिए ध्यान से, देखिए वीडियो बना रही है। ठीक है, याद करें, ट्रिक बताएंगे आपको। ये रहा मेरा फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये रहा मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो डायग्राम देख रहे हैं मेरा, ये मेरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप इसका इंडिकेटिंग करते हैं क्या, कहाँ फैलोपियन ट्यूब है, कहाँ ओवरी है, क्या यूट्रस है, कहाँ वाजाना है, आई का सर्विक्स है। आई देखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए इसको बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। आई देखिए, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरी। अच्छा, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी में ही मेरा, ओवरी में ही मेरा बनता है ईग सेल, और ईग सेल को ही बोलते हैं ओवम। ठीक है, समझे। इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं ओवरी। तो ओवरी में ही बनता है मेरा ईग सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस, यूट्रस। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। इसको बोलते हैं वाजाना। क्या बोलते हैं? वाजाना। ठीक है, इसको बोलते हैं वाजाना। देख लीजिए, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी में मेरा बनता है ईग सेल। ठीक है, ईग सेल, इसको बोलते हैं यूट्रस, इसको बोलते हैं सर्विक्स, इसको बोलते हैं वाजाना। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। देख लीजिए डायग्राम। याद करने का तरीका किया है, याद करने के तरीका किया है। देखिए इसमें, देखिए आप लोग डायग्राम एक दो बनाइएगा, याद ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, देखिए डायग्राम देख लिया आप लोग, डायग्राम हो गया। ठीक है, आप ध्यान सुनिए कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है महिलाओं में। ठीक है, कैसे होता है। तो जुड़वा बच्चा का होता है दो टाइप। कितना होता है? दो टाइप होता है। आइडेंटिकल ट्विंस होता है ना। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, और आइडेंटिकल ट्विंस दूसरा नाम होता है मोनोजाइगोट, मोनोजाइगोट। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है, एक दूसरा टाइप होता है, इसको बोलते हैं डाइजाइगोट, डाइजाइगोट। इसको मतलब बोलते हैं फेटरल ट्विंस। ठीक है, आइए
फर्स्ट क्या है, इसको मिटा दें इसको, देख लिए डायग्राम छापना छाप लीजिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। जुड़वा, 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 बच्चा, बच्चे, दो तरह के होते हैं, जनरली दो तरह होते हैं, जनरली, ठीक है, दो तरह होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है फर्स्ट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब होता है एक जैसा बच्चा, क्या होता है, ध्यान दीजिए, क्या होता है, जब लड़का लड़की यानी माता पिता या लड़का की जो कोई दिक्कत नहीं है, जब लड़का लड़की आपस में संबंध बनाते हैं तो लड़का का स्पर्म और लड़की का एग सेल दोनों आपस में फ्यूज होते हैं यानी फर्टिलाइज होते हैं, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखिए जनरली जानते हैं, हम लोग समाज में कभी कभी देखा मिलता है कि इसका दो बेटा हुआ, दो बेटी हुआ, एक साथ होता है, ठीक है। तो क्या हम क्या बताएं, जनरली ये किस्म देखा जाता है, हर जगह ये नहीं होता है, कि कभी कभी हो जाता है किसी का एक साथ दो बेटा दो बेटी। तो क्या होता है, देखिए क्या पहले क्या बोले कि एक लड़का लड़की साथ में संबंध बनाते हैं, यानी कि माता पिता आपस संबंध बनाते हैं, तो क्या होता है, लड़का का स्पर्म यानी पिता का स्पर्म और लड़की का एग सेल दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में फर्टिलाइज होते हैं, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो जायगोट जो मेरा देखिए ये है स्पर्म, ये होता है स्पर्म, ये क्या है, स्पर्म सेल, ठीक है, ये होता है स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल। और ये क्या है, एग सेल, यानी ये एग सेल मान लीजिए, ठीक है, एग सेल, ठीक है। ये हो गया गर्ल, ये हो गया बॉय, ठीक है, ये गर्ल बॉय। देखिए हम बता रहे हैं आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। इसमें हम बताएंगे, ध्यान दीजिए, ये होता है स्पर्म, लड़का का स्पर्म, ये लड़की का एग सेल, ठीक है, लड़की का एग सेल, दोनों आपस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ जो एक नया दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये सेल बना, जायगोट का जो फॉर्म बना, ये जायगोट जो बना है, ये जायगोट दो भाग में डिवाइड होता है, यानी दो जायगोट बन जाता है, ये जो जायगोट है दो भाग में बढ़ जाता है। अब ये जायगोट है, देखिए ये जायगोट एक है, फर्टिलाइज होने के बाद ये जायगोट एक हुआ है ना, और यही जायगोट कुछ दिन के बाद 7 दिन 8 दिन के बाद ये जायगोट दो भाग में बढ़ जाता है। जब दो भाग में बढ़ जाता है तो दोनों भाग में ये भी यहाँ तैयार हो रहा है, 9 मंथ के लिए बेबी तैयार हो रहा है, ये भी 9 मंथ बाद होता है, डिलीवर होता है। देखिए क्या होता है इसमें, आप देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, महिला का एग और लड़का का स्पर्म सेल दोनों आपस में फर्टिलाइज हुआ, तो देखिए एक जायगोट का फॉर्म बना, जायगोट बना, और वो जायगोट दो भाग में बट गया। अब देखिए इसमें जो डीएनए है, इसमें जो डीएनए है, इसी जो फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, ये तो एक ही है जी। आप एक से दो डिवाइड हुआ, तो यहाँ भी सेम डीएनए, यहाँ भी सेम डीएनए होगा, यहाँ भी सेम डीएनए होगा, यानी दोनों का चेहरा सेम, दोनों का डीएनए सेम, दोनों का वॉइस सेम यानी आवाज सेम, मतलब लगभग दोनों का सेम होगा। क्या अंतर होगा दोनों में, क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस दोनों में आई होगा और फिंगरप्रिंट होगा। ये आंख दोनों में के मान लीजिए किसी का हो ब्राउन तो किसी का ब्लैक, मतलब कि आइडेंटिकल ट्विंस में भी क्या डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंस ये होगा कि आई का कलर और फिंगरप्रिंट, हाथ का फिंगरप्रिंट, बाकी सब सेम होगा, चेहरा सेम, बोलचाल सेम, हाइट सेम, लगभग सेम होता है, ठीक है। खाली दो चीज डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, आंख और फिंगरप्रिंट, ठीक है। उसके बाद दोनों का सेम चेहरा, दोनों का सेम बोलचाल। हाँ ध्यान बात ये है, अगर लड़का है तो दोनों में लड़का ही होगा,
देखिए अगर ये लड़का, अगर ये जायगोट है, ये जायगोट है, जब दो स्पर्म सेल और महिला का एक सेल दोनों आपस में फर्टिलाइज होता है, और ये जो जायगोट है दो भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, ठीक है, तो इसमें जो डीएनए है इसमें भी होगा, है इसमें जो डीएनए इसमें भी होगा, दोनों में सेम होगा, खाली क्या डिफरेंस होगा, आंख का कलर और फिंगरप्रिंट, बस बाकी बस सेम, दोनों का सेम हाइट, सेम चेहरा। हाँ, अगर अगर ये लड़का है तो यहाँ भी लड़की होगा जी, काहे कि देखिए जो स्पर्म सेल है, जो स्पर्म यहाँ आया है, वो जो स्पर्म आया है वो जो स्पर्म आया ये एक ही है जी, तो यहाँ लड़का है तो यहाँ भी लड़का होगा, अगर यहाँ लड़की है तो यहाँ दोनों डिफरेंस नहीं सकता है, दोनों डिफरेंस नहीं सकता है, अगर लड़का है तो लड़के होगा, लड़की है तो लड़के ही होगा, अगर यहाँ लड़का तो यहाँ भी लड़का, यहाँ लड़की तो यहाँ भी लड़की, खत्म, समझ गए। हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे। इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में ये होता है कि दोनों का चेहरा सेम, दोनों का बोलचाल सेम, दोनों का हाइट सेम, दोनों का वॉइस सेम, डिफरेंस ये होता है, डिफरेंस होता है मेरा उसका बच्चा का डिफरेंस होता है आई और थम्स, बाकी सब सेम, डीएनए सेम, हाइट सेम, वॉइस सेम, ठीक है। क्या होता है, जब माता और पिता आपस संबंध बनाते हैं तो लड़का पिता का स्पर्म और माँ का एग सेल आपस में फर्टिलाइज होते हैं, और जो जायगोट बनता है, फर्टिलाइज जो जायगोट बनता है वो जायगोट दो भाग में बढ़ता है, दो भाग में बढ़ता है, उसी को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। खत्म, ये हो गया, समझ गए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। दूसरा मेरा है डाई डाई जाय डाई जायगोटिक, डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक मतलब क्या होता है, असमान, असमान, रुकिए थोड़ा सा, डायजाइगोटिक मतलब होता है असमान, इसमें क्या होता है, असमान, मतलब डायजाइगोटिक मतलब होता है असमान जुड़वा बच्चे, असमान जुड़वा बच्चे। ये कैसे होता है, ध्यान दीजिए, ये कैसे होता है, ध्यान दीजिए, ये कैसे होता है, ध्यान दीजिए, कैसे होता है ये, देखिए ये है स्पर्म सेल, क्या है, स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल, ये है स्पर्म सेल, ये है स्पर्म सेल, ठीक है, और ये है आपका ये है आपका एग सेल, ये है एग सेल, क्या है, एग सेल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल चेंज के कारण लड़की में क्या होता है, हार्मोनल चेंज के कारण कभी कभी दो एग सेल आता है, दो एग सेल बनता है, अलग अलग दो एग सेल रिलीज होता है, दो एग सेल अलग अलग होता है रिलीज, ठीक है। और दो एग सेल है ना अलग अलग स्पर्म से आपस में फ्यूज होता है, फर्टिलाइज होता है, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हार्मोनल चेंज के कारण कभी कभी महिलाओं में देखा जाता है कि दो एग एक साथ रिलीज होता है, तो जब पिता का स्पर्म, देखिए यहाँ दो एग सेल रिलीज हुआ, ये है लड़की, ये है गर्ल, यहाँ है गर्ल्स, ये है गर्ल्स में लड़की, हम बोल रहे हैं कि हार्मोनल चेंज के कारण कभी कभी लड़की में देखा जाता है कि दो एक साथ बाहर आता है, ठीक है, और दोनों में लड़का का स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, दोनों में अलग अलग स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ दोनों में क्या हो सकता है, अगर यहाँ लड़का है तो यहाँ लड़की हो सकता है, दोनों में अलग अलग हो सकता है, दोनों में अलग अलग हो सकता है, अगर यहाँ बॉयज है, अगर यहाँ गर्ल है बना तो यहाँ बॉय बनेगा, ठीक है, अगर यहाँ बॉय बना तो यहाँ गर्ल होगा, जैसे कि भाई बहन, जैसे कि भाई बहन है ना, जैसे कि भाई बहन आपस में जिस तरह है उस तरह यहाँ उस तरह ये फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि हार्मोनल चेंज के कारण महिला में कभी कभी दिखाया जाता है कि दो एग होता है रिलीज, ठीक है, दो एग, और जब लड़का का स्पर्म महिला का एग से फर्टिलाइज होता है, वहाँ देखिए दो एग है और दो एग है,
तो दो अलग अलग स्पर्म वहाँ अलग अलग स्पर्म जा रहा है, अलग अलग स्पर्म जा गए, तो अगर एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो लड़का बना, एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो लड़की बना, समझा। इसमें क्या होगा, यहाँ दूसरा चीज डिफरेंस होगा, यहाँ डीएनए डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस ये होगा, इसमें कोई चीज मैच नहीं करेगा। डीएनए डिफरेंस दोनों, किसी का हाइट 5 फीट, किसी का हाइट 6 फीट, मतलब दोनों चीज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, कैसा लगा आप लोग समझिए, कैसा लगा वीडियो देखिए, है ना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, और इसी तरह और वीडियो हम बनाते रहेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे आप लोग के लिए और मेहनत करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, ख्याल रखिए।